हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर क्रोनो एपीआई अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जा रहे हैं तो फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा यहाँ से। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, तो आपके पास क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट और रीडायरेक्ट यूआरएल ऑलरेडी होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट एंड रीडायरेक्ट यूआरएल गेट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा app.drcrono.com पे। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डैशबोर्ड पे, सबसे टॉप पे। उसके बाद फिर से आपको एपीआई में जाना है। एपीआई में आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नेम और रीडायरेक्ट यूआरएल दे के आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी नीचे के स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि मैं सबसे पहले लॉगिन कर रहा हूँ drcrono.com पे। तो यहाँ पे आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। उसके बाद लॉगिन करते ही आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। इस टाइप से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अकाउंट के ऑप्शन में जाना है, एपीआई पे क्लिक करना है। एपीआई पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हमारा नेम होगा इस एप्लीकेशन का। नेम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी देख सकते हो नेम, ठीक है। उसके बाद से आपको क्लाइंट आईडी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लाइंट सेक्रेट मिल जाएगा। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप उसको कहीं पे स्टोर कर लेना, क्योंकि वो आगे चल के आपको नीड होगा। यहाँ पे आप रीडायरेक्ट वाले सेट कर लेना, तो क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ह्यूमन वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हमको एपीआई के साथ, डॉक्टर कोनो एपीआई के साथ हमें फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम एज अ ह्यूमन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो प्रोसेस हमें पास करना पड़ता है। तो वो एक ह्यूमन वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें हम अपने एप्लीकेशन का एक यूआरएल पेस्ट करते हैं उसमें, जिसको रीडायरेक्ट यूआरएल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन कोड मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नोट मैंने लिख रखा है, मेक्स योर रीडायरेक्ट यूआरएल मस्ट बी a your controller and access method in your application. This URL will be a called once in a whole process to just for human verification purpose. Okay. सो यस, यूआरएल जो है ना, सिर्फ एक ह्यूमन वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है। उसके बाद से आपका रीडायरेक्ट यूआरएल का कोई काम नहीं है। ये फर्स्ट टाइम होता है पूरे प्रोसेस में। तो आप उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद से आपको नीचे आ जाना है। आप नीचे देख लो, नीचे स्टेप में आपको क्या लिखा हुआ है, इन माय केस। ये हमारे केस में ये हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल है जो मैंने वहां पर सेट कर रखा है, डॉक्टर कर्नो ओऑथ, ठीक है। आप का कंट्रोलर नेम और एक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। तो जो आप कंट्रोलर नेम, एक्शन नेम आप बनाओगे, है ना, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए बोले तो ऑथराइजेशन कोड एक्सेस करने के लिए, सेम यूआरएल आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। तो अभी हम इस प्रोसेस को हम अपने ASP.NET MVC कोर एप्लीकेशन में फॉलो कर रहे हैं। सो आपके केस में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से क्या है कि दिस इज माय वेब एप्लीकेशन ओनली फॉर गेटिंग ऑथेंटिकेशन एंड रिफ्रेश टोकन फर्स्ट टाइम, बिकॉज फर्स्ट टाइम डॉक्टर कुनो रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरेक्शन विद drcrono.com वेबसाइट, ठीक है। ये सेम नोट है। ये आपको फर्स्ट टाइम drcrono.com वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करता है, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि ये आप ह्यूमन, एज अ ह्यूमन काम कर रहे हैं ना। तो इसको ह्यूमन वेरिफिकेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर के कहीं पर कैप्चा डालते हैं हम लोग, तो वो भी एक तरीके का ह्यूमन वेरिफिकेशन है। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये हमारे साथ जो भी इंटरेक्ट कर रहा है वो ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो रोबोटिक है, रोबोट है, ताकि हैकिंग से बचा जा सके, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो आपके केस में रीडायरेक्ट वाला कुछ भी हो सकता है, तो वो आप वहां जाके सेव करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना।
तो उसी एंड पॉइंट पे आपको ऑथराइजेशन कोड मिलेगा, जैसा कि अभी हम देखेंगे नीचे। आप देख लो यहाँ पर ये हमारा बेस यूआरएल है। कोई भी डॉक्टर कोनो एपीआई हम जब यूज करते हैं, जैसे पेशेंट लिस्ट हमें गेट करना है, तो पेशेंट लिस्ट के लिए हमारा एंड पॉइंट अलग होता है, बट उससे पहले ये हमारा बेस यूआरएल ऐड करना होता है। तब हम जाके अपने डॉक्टर कोनो एपीआई के पेशेंट लिस्ट वाली एपीआई को हम गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास तीन पैरामीटर रेडी है: रिडायरेक्ट यूआरएल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट, जो मैंने वहां से कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपको मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। व्हेन यू रिडायरेक्ट टू द लोकल होस्ट डॉट मतलब ये हमारा रिडायरेक्ट यूआरएल है फ्रॉम योर वेब एप्लीकेशन टू मेक इनिशियल वेरिफिकेशन, देन यू विल बी रीडायरेक्ट टू द drcorona.com वेबसाइट फॉर लॉगिन, ठीक है। जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक drcorona.com करके वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूजर आईडी या पासवर्ड डाल के। तब आपका इस एंड पॉइंट पे हिट आएगा, जहां पर हम ऑथराइजेशन कोड गेट कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देख लो, इंटर योर लॉगिन क्रेडेंशियल ओवर देयर एंड देन अनदर पेज विल कम वेयर यू नीड टू क्लिक ऑथराइज। दूसरा जब लॉगिन लॉगिन कर लोगे आप, तो एक दूसरा पेज खुल के आएगा, जहां पर एक ऑथराइज का बटन होगा। जैसे आप ऑथराइज पे क्लिक करोगे, तो आपका जो एंड पॉइंट दिया था ना रिडायरेक्ट यूआरएल में, वहाँ अभी मैंने जो सेट कर रखा था वहाँ पे यहाँ, तो इस एंड पॉइंट पे आपका लोकल होस्ट में एप्लीकेशन आपका उस टाइम रनिंग मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑथराइज पे क्लिक कर दोगे, ऑथराइज का एक पेज खुल के आएगा, वहाँ पे एक बटन होगा ऑथराइज करके। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा, ऑथराइजेशन कोड। आप यहाँ पे डिबगर पॉइंट लगा लेना, ब्रेक पॉइंट लगा लेना, ताकि आपका हिट आ जाए और आप ये कोड को देख सको। आप इसको स्टोर कर लेना। स्टोर करने के बाद आप यहाँ से जैसे देख लो, यहाँ पे स्टोर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से मैं एक ऑथराइज वाले पेज एपीआई को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये हिट करना पड़ेगा आपको। आप ये कोड, यहाँ पे क्लाइंट आईडी है, रिडायरेक्ट यूआरएल है, तो ये आपको एक लाइन आपको वहाँ पे लिखना होगा, ताकि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरएल, वो जो हम वहाँ से कॉपी करके रखे थे, जहाँ से मैंने सब जहाँ रीडायरेक्ट यूआरएल और नेम वगैरह सेट की थी, ये तो ये क्लाइंट आईडी आपको कॉपी करके रख लेना है। और रीडायरेक्ट यूआरएल अभी देख लेते हैं। तो आपको इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा ऑथराइज के लिए। ऑथराइज के लिए आप जब कॉल करोगे, तो यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा कोड, ताकि आपको कोड में आपको ऑथराइजेशन कोड मिल जाए। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट प्लेस होल्डर है। उसके बाद से दूसरा है हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल, जिसमें हम जो रीडायरेक्ट यूआरएल हम सेट कर रखे हैं, जैसे हमारे केस में देख सकते हो कि ये है हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल। ये जाएगा उस पे। ये जाने के बाद आपको जैसे ही हिट आएगा यहाँ पे, ये आपको इस पे रिडायरेक्ट करके आपको यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तब आपको एक कोड देखने को मिलेगा। अब इसको स्टोर कर लेना। इसी कोड से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, एक्सपायरी टाइम, ये सब हम गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो, नीचे मैं लिख रखा हूँ, दिस ऑथराइजेशन कोड एक्सपायर्ड एक्सट्रीमली क्विकली, ठीक है। ये सो यू मस्ट परफॉर्म सेकंड स्टेप इमीडिएटली, आइडियली बिफोर रेंडरिंग द रिजल्टिंग पेज फॉर द एंड यूजर। ये जो कोड है ना, ये तुरंत एक्सपायर हो जाता है, तो आपको सेकंड प्रोसेस जल्दी से प्रोसेस कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको एक्सेस टोकन, टोकन टाइप, रिफ्रेश टोकन, एक्सपायर डेट बोले तो कब होने वाला है ये हमारा एक्सेस टोकन, ताकि ये सारा डेटा मिल जाए आपको, ताकि बाद में आप उसको रिफ्रेश कर सको विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो पहला स्टेप प्रोसेस करने के बाद आपको कोड जैसे ही मिल जाता है, आपको सेकंड प्रोसेस फॉलो कर लेना है। ये हमारा यूआरएल है, एपीआई एंड पॉइंट है। आपको इस एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करना है।
यहाँ पे देख लो सेकंड स्टेप में, वंस यू विल गेट कोड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप देन यू नीड टू कॉल टोकन एपीआई। ये हमारा टोकन एपीआई है। आप इस टाइप का एक मॉडल क्लास बना लेना, ताकि ये जो डेटा देगा ना आपको, ये इसी फॉर्मेट में देगा। एक्सेस टोकन देगा आपको, स्कोप देगा, टोकन टाइप देगा, रिफ्रेश टोकन देगा, रिफ्रेश करने के लिए, और एक्सपायर देगा कि ये टोकन आपका कब एक्सपायर हो रहा है। तो ये सेकंड स्टेप फॉलो कर लेना आप। उसके बाद से ये हमारा कोड है एक्सेस टोकन के लिए। तो आप इसको आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, की वैल्यू पेयर में। यहाँ पर हम सारे की को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कोड में कोड डाल दे रहे हैं जो हमें मिल गया है। ग्रांट टाइप में आपका सेम ऑथराइजेशन कोड जाएगा, रिडायरेक्ट यूआरएल में आपका रिडायरेक्ट यूआरएल जाएगा, वो सेम वही सेम यूआरएल जाएगा जो रिडायरेक्ट यूआरएल है। क्लाइंट आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, जो मैंने वहां से कॉपी कर रखा है, क्लाइंट से गेट जो मैंने कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एंड पॉइंट को हिट करोगे ना, ये टोकन वाले एपीआई को, तो आपको ये सब डेटा आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स में आपको एक्सेस टोकन आ जाएगा, रिफ्रेश टोकन आ जाएगा, एक्सपायर इन आ जाएगा, टोकन टाइप आ जाएगा, और स्कोप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक लॉजिक लिख सकते हो डेटाबेस में सेव करने के लिए, ताकि ये आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसी एक्सेस टोकन से आप डॉक्टर कॉर्नर के जितने भी एपीआई एंड पॉइंट है, गेट पेशेंट लिस्ट हो गया, डॉक्टर लिस्ट हो गया, आपको ये एक्सेस टोकन उस टाइम आपको नीड होगा कॉल करने के लिए। तो आप इसको याद से आप सेव कर लेना, डेटाबेस में कर सकते हो आप। उसके बाद फाइनली यू विल गेट द ऑथेंटिकेशन टोकन, रिफ्रेश टोकन एंड एक्सपायरी डेट, स्टोर इट इन योर डेटाबेस। ओके, ठीक है। तो इस टाइप का आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो मैं रिस्पॉन्स दिखा रखा हूँ यहाँ पे। बोले तो ये जो आपको मिल रहा है ना, रिस्पॉन्स डॉट एक्सेस टोकन, रिस्पॉन्स डॉट रिफ्रेश टोकन, ये इसी का स्क्रीन शॉट है। तो आपको इस टाइप का आपको मिल जाएगा, एक्सेस टोकन मिल जाएगा, टोकन टाइप मिल जाएगा, एक्सपायरी मिल जाएगा आपको। ये आपका एक्सपायर है, इतने टाइम के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा टोकन। रिफ्रेश टोकन है, स्कोप आप देख सकते हो, ये सब आ चुका है। तो आप इसको स्टोर कर लेना। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू डू नॉट रिक्वायर एबव प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद से आपको ऊपर जितने भी स्टेप किए हैं ना, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप ऑथेंटिकेशन टोकन यूज करके आप कोई भी एपीआई, बोले तो डॉक्टर कोनो एपीआई का एंड पॉइंट एक्सेस कर सकते हो। ओनली यू रिक्वायर टू रिफ्रेश योर टोकन विथ इन 24 आवर्स, ठीक है। वो आपका जो एक्सेस टोकन है ना, वो 24 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप चाहो तो उसको 24 आवर्स से पहले रिफ्रेश करके फिर से उसको स्टोर कर सकते हो, या आप जो डेटाबेस में सेव किए हो उसको अपडेट कर लेना, ताकि आपका अपडेटेड रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन जाके वहां पे सेव हो जाए, ठीक है। बाय कॉलिंग रिफ्रेश टोकन मेथड सी इन स्टेप थर्ड, देखो रिफ्रेश टोकन का भी स्टेप यहाँ पे मैंने लिख रखा है थर्ड स्टेप पे। तो ये आपका रिफ्रेश टोकन का स्टेप है। तो रिफ्रेश टोकन के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम टोकन वाला आपको एपीआई कॉल करना है, और यहाँ पर पास करना है पैरामीटर में रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन जो अभी आपको मिल गया है उसको आप सेव करके रख लेना डेटाबेस में, वही पास करना है यहाँ पे। ग्रांट टाइप में आपको अब यहाँ पे लिखना है रिफ्रेश टोकन, ठीक है। इससे पहले वाले एपीआई में जब हम रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन गेट करना चाह रहे थे, तो उसमें लिखे थे शायद ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन कोड या ऑथराइजेशन टोकन, ठीक है, देख लेते हैं। ऑथराइजेशन कोड लिखे थे, ठीक है। तो अब हमें लिखना है रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद क्लाइंट आईडी आपके पास ऑलरेडी है, आपने सेव कर रखा है, क्लाइंट सीक्रेट। तो फिर से ये मेथड आप कॉल कर लेना, चाहो तो इसको आप सेम टू सेम लिख लेना। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। बाकी जो भी उस टाइम हमें वैल्यू मिली है उसकी जरूरत नहीं है। अब ये दो वैल्यू हमारे पास परमानेंट होने वाला है। यही दो वैल्यू से हम अब पूरे एप्लीकेशन को, डॉक्टर कॉर्नर एपीआई के एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेस टोकन यहाँ पे हमारे पास हो गया है, डॉक्टर कॉर्नर एपीआई के एंड पॉइंट बोले तो पेशेंट लिस्ट हो गया, डॉक्टर लिस्ट हो गया, उसके एक्सेस, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास रिफ्रेश टोकन है, हमें टोकन को रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पे आप लॉजिक लिख लेना इसको सेव करने के लिए डेटाबेस में, है ना।
आपको रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन कैसा दिखेगा? जब आपका रिस्पॉन्स में आएगा तो ये इस टाइप का दिखेगा। एक्सेस टोकन, टोकन टाइप, रिफ्रेश टोकन, स्कोप। तो आपका एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन ये दो मैंडेटरी है ना। उसके बाद आप फाइनली अब हम रेडी हो गए हैं गेट पेशेंट बोले तो पेशेंट लिस्ट के एपीआई को कॉल करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट में मैं सिर्फ एक एपीआई को कॉल करके दिखाया हूँ। बाकी आप चाहो तो डॉक्टर कॉर्न एपीआई की जितनी भी एपीआई है आप उस एपीआई को कॉल कर सकते हो इस एक्सेस टोकन का यूज करके। तो मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए एक पेशेंट लिस्ट वाली एपीआई को मैं यहाँ पर एक्सेस करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाओ कि बाकी सारे एंड पॉइंट को कैसे कॉल करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एंड पॉइंट है पेशेंट लिस्ट का। तो सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट टाइप दे रहे हैं गेट, ऑथराइजेशन पास कर दे रहे हैं बियरर में, एक्सेस टोकन पास कर दे रहे हैं हमारा ऑथराइजेशन टाइप बियरर है। उसके बाद एक्सेस टोकन जो हम सेव कर रखे हैं वो, बाकी आप सिंपली इसको कॉल कर लेना। उसके बाद ये आपको पेशेंट लिस्ट का जो मॉडल मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था या फिर आप बना लेना है ना, आप देख लेना कि इसमें रिस्पॉन्स में किस टाइप का हमारे पास डेटा आ रहा है। उसी हिसाब से आप मॉडल बना लेना। उसके बाद आपको ये मॉडल में जितने भी पेशेंट लिस्ट के हमको रिटर्न होगा आप इस मॉडल में आपको स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लॉजिक लिख सकते हो डेटाबेस में सेव करने के लिए। अभी देख लो आप रिस्पॉन्स में आपको पेशेंट लिस्ट का एपीआई जब कॉल करोगे तो आपको इस टाइप का पेशेंट नेम देखने को मिलेगा। आईडी आपको ये हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, निक नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल सिक्योरिटी नंबर एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस है हमारे डॉक्टर क्रोनो एपीआई को कॉल करने का। तो आप अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो आप 100% आप कोई भी डॉक्टर क्रोनो की एपीआई को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप चाहो तो आप स्टेप फॉलो कर लेना जैसे मैंने बता रखा है। बाकी इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम ज़रूर आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ बता देना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस स्टेप पे दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको टाइम निकाल के रिस्पॉन्स कर दूंगा ताकि आप डॉक्टर क्रोन एपीआई के एंड पॉइंट को आप एक्सेस कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। तो ये रहा हमारा डॉक्टर क्रोनो एपीआई का प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।